सुखदेव जी महाराज बोलते रास पंचाध्याय भागवत का पंच प्राण छंद। रास को प्रसंग यदि सुनना तो वैसे पहले भागवत सुनो, और भागवत यदि सुनना तो वैसे पहले राम जी को चरित्र सुनो, तब भागवत सुनने का अधिकारी होने व्यक्ति। व्यास जी ने नवदा भक्ति को जो वर्णन करी वह का आधार पर बोल जीवन यापन करा, मन में विरक्ति ला, मन विरक्त हुए जब अपना देह की भी शुद्ध न रहो, इस स्थिति में ही परिस्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाओ तब वो रास को अधिकार हो। तो रास इतना सुंदर प्रसंग है, पवित्र प्रसंग है रास। भगवान ने जो गोपियों की दगड़ रास करी, तो ये गोपी कुछ यो का बारहवां पहली श्रवण करें, चिंतन करें। गोपी मतलब गोप अर्थ होनो इंद्रिय, पी मतलब पिया, गोभी इंद्रिया कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रियों से, हमारी 10 इंद्रिय होते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय, तो प्रत्येक इंद्रियों से जो भगवान कृष्ण का नाम को रस पान कर दो कुछ गोपी। चल दो, फिर दो, उठ दो, बैठ दो, हंस दो, खेल दो, नाच दो, गान दो, हर स्थिति में ये जो भगवान को स्मरण कर दो, याद कर दो, उनका नाम वो कृष्ण रस को जो पान कर दो, वे ते बोलते गोपी। तो भगवान राम जब 14 वर्ष तने वन में गए, दंडक वन में रहे, तो दंडक वन में जितना भी संत मुनि ऋषि था, उस संत मुनि ऋषि उनका मन में विचार आए कि यदि हम लोग स्त्री रूप हुए तने राम जी की सेवा करता तो कितना बड़े होंगे। तो भगवान ने उनका मन की वो कामना सुन दी। तो वो सभी दंडक वन का जितना भी ऋषि था ना, वो सब गोपी बनी तरह। और दूसरा भगवान वामन जब राजा बलि का यज्ञ गए, 3 पग पृथ्वी दान में मांगना तने, तो वह जितना भी दैत्य कन्या थे, वो दैत्य कन्या भगवान वामन देखी कितना सुंदर है। मन में संकल्प लेने की हम भी यो की सखी बनी तने, यो की कुछ सेवा करता, कितना बड़े भगवान का मन की कामना भी पूर्ण करी। यो जितना भी दैत्य कन्या थे ये सब गोपी बनी थे। और समुद्र मंथन का समय जब मद्राचल पर्वत डूबने लगी और भगवान नारायण कच्छप को अवतार धारण करिए, कछुओं को अवतार जब भगवान नारायण धारण करे, तो समुद्र में जितना भी मत्स्य कन्या थे, मछली कन्या थे, यो का मन में भी विचार आए कि कच्छप भगवान कितना सुंदर जल है, तो भगवान ने उनको मनोरथ भी पूर्ण करे। ये भी गोपी बनी थे मत्स्य कन्या। और बोले जो हमारे 4 वेद छंद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद में 3 कांड छन, ज्ञान कांड, उपासना कांड और यमुना के किनारे गए। शरद पूर्णिमा की रात्रि, सुंदर जुनेली रात, चंद्रमा प्रभुति होनी छो, भगवान ने सुंदर मुरली बजाई। मुरली बजाने वाला एक और सुनने वाला अनेक है। भगवान कृष्ण जनी मुरली बजाए तो 84 कोस का ब्रज मंडल में जितना भी गोपी थे, वो गोपियों ने, वो ब्रजनाओं ने जब भगवान की वो मुरली सुनी तो सभ्यो तो ये लगी कि हमारा नाम चल लेने भगवान में मुरली में। निसन्न गीतम नदनंगम वर्धनम भज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा अजान्योन्यमलचितो धम्म सायत्र कांतो जबलोल कुंडला। जो गोपी जो काम थे करनी वे काम तो नहीं छोड़ी तने भागी। लाखों गोपियों तो नहीं आने लगी, भगवान ने मुरली में हमारो नौली नहीं। एक गोपी गाय को दूध थे निकाली, 2 बर्तनों के में छोड़ देने बाकी।
यमुना तट पर एक अपना बच्चा तने दूध थे पिलोनी, वो दूध पिलोन तो बच्चा था वो नहीं छोड़ के भागी। कोई आंखों में काजल से लगवानी, एक आंख में काजल लगाए दूसरा में लगाए नहीं, वो भी भागी। कोई अपना पति तने भोजन थे करवानी तो आधा भोजन में नहीं भागी। अस्त व्यस्त परिस्थिति होगी गोपियों की, जनी बंसी बजी बावरी होगी, पागल होगी, भगवान की बंसी सुनी करे। लाखों गोपी दौड़ी दौड़ी की सलोनी, भगवान जना भी नजर डाल देना मुखी बिटी लाखों गोपी छलोनी। गोपियों तो नहीं देखी तेरे भगवान मुस्कुराए, भगवान गोपियों तो बोल देना स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करेवाणि ब्रजस्यानामयं कश्चित् वृत्तागमन कारणम्। ये गोपियों स्वागत है तुम्हारा देवियों वास्तव में हे महाभागा, तुम्हारा आगमन से तुम्हारा आने से मैं तने अति खुशी हुई, अति प्रसन्नता हुई। गोपियों को मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि मुरली में भगवान ने हमारा नाम पुकारा, और जब हम दौड़ी दौड़ी तक आए तो भगवान ने हमारा स्वागत करिए, स्वागतम वो महाभागा। लेकिन स्वागत कर दो भगवान ने मुस्कुराते न बोली आप आए थे सुने, बड़ी अच्छी बात है, पर किले आए हम बतौड़ पड़ गोपी बोलते भगवान अब आप तने क्या बताओ, सब कुछ छोड़ी तने है कि आप हमसे जो पूछने के लिए आई। लाखों गोपी अपना सर में से करी तने खड़ी हुई है। रजनी सा घोर रूपा घोर सत्वानि सेविता प्रत्याद प्रजन्य स्त्रियम स्त्रियम स्त्री भी सुमध्यमा। भगवान बोलते इतना घोर रात्रि से देवो, ही घोर रात्रि में जी तुम अपना पति अपना घर बार अपना माता पिता छोड़ी तने निर्दगड़ाई गई है, ये अच्छी बात नहीं। जा अपने पतियों की सेवा करा, नारी को सबसे परम धर्म है। बेचारी को कोई जवाब नहीं दी। आचार्य सुखदेव बोलन परीक्षित पहले परमात्मा जीव तने अपना नजदीक बुलाना, और जब वो नजदीक आ जाओ तो की पीटी दे वे की परीक्षा लेना कच्चू की पक्कू छो। भगवान परीक्षा लेना नहीं कि मेरा निकटता है कि पर अभी एक मन में कोई सांसारिक वासना तो नहीं, और अगर एक मन में कोई सांसारिक वासना चन कामना चन तो ये को मेरे सामने हो, मेरा समीप हो देखा। ये वास्तव भगवान परीक्षा लेना गोपियों बोले पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं। आधी रात में तुम अपना पति होता ने छोड़ी थे। भगवान बोल गोपियों सुना, एक पतिव्रता नारी थे, घर का आंगन में थे बैठे, चावल थे भिंडी, इतना देर में मेरे को पति आए कहीं बेटे ना, और वो को पति थके तो गई ना, अपना पति को सर अपना गोद में रखी और वे को पति आराम करने लगे। इतना देर में वो 1.5 साल को बालक वे के आंगन में अग्नि कुंड था जगड़ो, वे में खेल चली गई, और देख वो अग्नि कुंड में पलट गई। अग्नि कुंड में जब वो पलटी तो वह स्त्री खड़ी नहीं उठी, मैंने अपना पति नहीं उठाई किले कि मेरे पति वर्ता धर्म नष्ट हुए जालो, मेरे पति की नींद खुल जाए, वे नेत्र बंद कर देना, आंख बंद कर देना पड़ा। लेकिन जब कुछ देर बाद वे का पति की नींद खुली तो तुरंत भागी हुआ अग्निकुंड की तरफ, और देखिए वे को बालक को खेलने लगे अग्निकुंड में। तो भगवान बोल देने की देखी गोपियों ने वे का पति वर्त धर्म का कारण अग्नि भी चंदन का समान शीतल होगी, वे को बालक ने जलाए अग्नि, ये पति धर्म। और एक तुम छे जो आधी रात में अपना पति उतने छोड़ी तो नहीं, तुम ये अकेले आए जावा घर जा अपना पतियों की सेवा कर। नारी को सर्वोत्तम धर्म छे, सबसे उत्तम धर्म छे अपना पति की सेवा करना। गोपियों ने सुनी तो आंखों में आंसू आई गए। गोपियों बोली भगवान आप हम तने घर जाने की आगे छे जाने, हम तने बिल्कुल ठीक नहीं लगी, बढ़िया नहीं लगी। हम तो सब विषय वासना त्यागी, आपका चरण कमलों की प्राप्ति का खातिर हम यह खाए। गोपी बोल देना आपन जो पति वर्त धर्म को उपदेश हमसे नहीं दी, कथा सुनाई, इन 2-4 कथा हम भी जानो।
तो गोपी बोलते हैं कि एक पतिव्रता नारी था, पति की बड़ी सेवा कर दी थे, खूब खिलौंदी खिलौंदी पूजा आरती कर दी थे अपना पति की। एक बार वो पति विदेश चली गई, धन कमाने का खातिर घर से बाहर। तो वही अपना पति थे बोली जाने से पहले कि मैं तुम्हारा बिना नहीं रह सकता। तुम्हें का पति ने बोली धन कमाना जरूरी है, तो ये कर अगर नहीं रह सकती तो मेरी तस्वीर ले ली, वही तस्वीर देखी तने तो खाना खा ले, तो आरती करना तुम्हें तस्वीर की कर ले, तो पूजा करना तुम्हें तस्वीर की कर ले, मैं धन कमाना विदेश जाऊंगा। तो वही स्त्री अपने पति की तस्वीर का सामने रखी था, खाना खा दी, भोग लगा दी, आरती कर दी। और बहुत दिन बाद में वो पति लौटी तना आया। तो वे टाइम जब वो लौटी थे आए को पति, तो वह भीतर पति की तस्वीर की पूजा थे करनी। द्वार पर पति दरवाजा खटखटाओ, भीतर वो पूजा में बैठे अपने पति की। गोपी बोल देन भगवान यह बता कि इस समय अपना पति की पूजा करी चाहिए पहले या फिर पहले दरवाजा खुले चाहिए? क्या करी चाहिए? पूजा करी चाहिए कि दरवाजा खुले चाहिए? नहीं पता। तो वह जब गोपी बोल दे तो भगवान बता करे तो भगवान बोला सीधी सी बात है, जब सच्चो पति द्वार पर आएगी तो मूर्ति की पूजा करने से क्या फायदा? वो बोल देना हमारा प्रश्न को उत्तर तो मन दिए, आप तो जगत का पति छे, अरे जो हमारा पति घर में चलिए तो मिट्टी का पुतला चल, आप सच्चा पति तो आप ही छे। और जब आप हमारा नजदीक आएंगे तो फिर हम तस्वीर में या मिट्टी का पुतलों में खिले जाओ। भगवान मेरे उत्तर हुई है, कोई जवाब नहीं दी सही। भगवान देखिए को मन की सुंदर भावना चल आवा गोपियों में तुम्हारे दगड़े रास क्रीड़ा आरंभ कर दो। तो दुई गोपियों का बीच में एक कृष्ण और सुंदर नृत्य होने लगे, नाचने लगे भगवान वो गोपियों की दगड़े। तो नाचते गोपियों का मन में अभिमान है कि हम इतना सुंदर चौकी त्रिभुवन का स्वामी जगदीश्वर परमेश्वर हमारा दगड़ नृत्य छन कन्या। भगवान समझ गए यो का मन में अभिमान है कि भगवान अंतर ध्यान में छोड़ी और केवल राधा रानी तने साथ में ले गए। लेकिन अगर जितना राधा रानी का मन में भी अभिमान है कि भगवान समस्त गोपियों तने छोड़ी तने केवल मैं ली तने आया, यहाँ का मतलब मैं कुछ छन भगवान देखिए का मन में अभिमान है। थोड़ा दूर जाते राधा रानी बोले बोले प्रभु बहुत दूर है गया, मैं पैदल नहीं चल सकता। तो भगवान बोले आज मेरे बैठ जा। राधा रानी खुश हुई कि भगवान जने नहीं से बैठे, राधा रानी कन्ना में बैठना तक कर दे, भगवान को बेटे ने मंत्र ध्यान में गया। अब ये गोपी ढूंढ सब जगह जान वृक्ष में तालाब में तुलसी तने पूछ देन, तो देखी धरती ते पूछ देन, तो कही वो कृष्ण देखी तेरे जो पैर रखी तने तो चल ही लगे। आदरणीय सुखदेव जी बोलदन हे राजा का प्रतिनिधि ते पूछ देन, कभी वो तुलसी ते पूछ देन, लेकिन कोई जवाब नहीं। ढूंढ दो गोपियों तने लगी चिंतन होगी कि मैं कृष्ण जो अलग अलग लीला चमकनी। कोई बोलो कि आवा मैं तुम सने ब्रजवासियों कालिया नाग से बचाओ दो, कोई बोलो आवा मैं तुम सने गोवर्धन उठे तने दिखो लो। अपने आप ही लीला चमकनी जन भगवान कर दो। अगले के ढूंढ दो। अब किशोरी राधा रानी जी को अग्नि मिल गया, तो राधा रानी बोलती मैं छोड़ी थे भी चली गई। हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हे नाथ रे रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे प्रभु हे नाथ हे रमण आप हम तने दर्शन दिया, कब गए आप हम तने छोड़ी तने। एक बार वे झांकी दिखाई दिया, मन में बड़ी आकांक्षा छे, हमारा मन में कोई कामना नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, बस एक कामना छे कि आप दर्शन दिखाई दिया। आचार्य सुखदेव जी बोल रहे राजन गोपियों ने संपूर्ण ब्रज देखी, कहीं नहीं मिले।
पुनो पुलिनमागत्य कालिंदा कृष्ण भावन समवेता जगू कृष्ण तदागमन कांक्षिता। अंत में थकी हारी तने यमुना का तट में आयन कृष्ण ने की कामना ली तने यमुना तट में बैठी के बीच में राधा रानी बैठी के चारों ओर लाखों हजारों गोपियां बैठी के ढूंढ बंद करी ले। शरद पूर्णिमा को अर्धरात्रि को प्रहर कृष्ण मिलन की कामना मन में जी।